नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात और बता दूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ठीक है, तो वापस से आते हैं टॉपिक पर। तो जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का हैरेसमेंट है, इसके संबंध में आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी बात कि अगर आपने फर्जी लोन ऐप से लोन ले लिया है और लोन लेने के बाद आप परेशान हो चुके हो, तो अभी आप ये टेंशन को ख़त्म कर दो इस वीडियो को देखने के बाद। और सिर्फ आपको कुछ काम करने होंगे, या बोल सकता हूँ एक काम करना होगा, उसके बाद आपको इनका लोन भी नहीं चुकाना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको बहुत ब्लैकमेल किया जा रहा है, बहुत हैरेसमेंट किया जा रहा है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल या फ़ोटोज़ वगैरह भेजने की धमकी दी जा रही है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मैं आपको स्टेप बताता हूँ, आप इन स्टेप्स को फॉलो करो और आप देखेंगे कि विद इन 2 से 4 दिन ये फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके पास कॉल करना बंद कर देंगे। ना तो आपके पास कोई भी कॉल आएगा, ना आपके पास कोई भी मैसेज आएगा। जी हाँ, 2 से 4 दिन में आपके पास सारे तरीके के कॉल्स आना बंद हो जाएंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि फर्जी एप्लीकेशंस हैं जिनसे आपने लोन ले लिया होगा। नाम मैं आपको बता देता हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं किसी जेन्युइन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्विक कैश, गोल्ड पॉकेट, टैप मनी, पायनीर, बाकी चल ही रहे हैं वीडियो में यहाँ पर, तो आप देखते रहिएगा। सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन है। तो इनमें से आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है या इसके अलावा और कोई एप्लीकेशन है जो कि 7 डेज़ का जिसने आपको लोन प्रोवाइड कराया है, कोई आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दिया है, कोई सैंक्शन लेटर नहीं दिया, उनका लोन आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, डैट मीन्स कि वो एप्लीकेशन फर्जी है। ठीक है, तो कैसे आप इनसे बच सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि एप्लीकेशन के पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे जाती है। जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर आप परमिशन देते हैं, तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चली जाती है। उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट का वो यूज़ करते हैं आपसे रिकवरी के लिए। उनके पास एक दिव्य अस्त्र होता है, वो आपसे रिकवरी करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर। सबसे पहले वो आपको भेजेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के कुछ नंबर्स विद नेम, और उसके बाद बोलेंगे कि अगर तुमने आज हमारे पास पेमेंट नहीं किया तो इन सभी नंबर्स पर हम आपके न्यूड फ़ोटो या वीडियोज़ बनाकर, जो कि फर्जी होते हैं वीडियोज़, एडिट किए हुए होते हैं, तो वो हम बनाकर वायरल करेंगे और हमें आपसे चाहिए पेमेंट। ठीक है, आपने डर के मान लीजिए उनको पेमेंट कर दिया, तो आपको ये लग रहा होगा शायद कि आप उनके जाल से निकल जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आपने उनको पेमेंट कर दिया तब भी आप उनके जाल से नहीं निकल पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार पेमेंट अगर आपने कर दिया तो इनको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है, इससे कितने भी रुपए का पेमेंट लिया जा सकता है, ये जो है व्यक्ति मल्टी मिलेनियर है। ठीक है, इनको यही लगता है ये अपने घर का सामान बेचेगा, हमें पैसे देगा। घर, मकान, दुकान, संपत्ति, जायदाद लोगों ने बेच दी है, फिर भी इनका लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने पूरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है यूज़ कर रखी है इनका पेमेंट करने के लिए, फिर भी इनका पेमेंट कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज तक वो लोग परेशान हैं, और जो लोग परेशान रहना ही चाहते हैं तो वो परेशान ही रहते हैं। हालांकि उन्होंने मेरी वीडियोज़ भी देखी हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने समझाया भी है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंसे हुए हैं। समय समय पर उनको फर्जी लोन एप्लीकेशन ब्लैकमेल करते हैं, समय समय पर उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्जी लोन एप्लीकेशन के काम करने का जो तरीका है वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही है। इसके अलावा कुछ केसेस में मुझे बहुत कम ही लोगों ने ये बात बताई है कि उनके गैलरी के फ़ोटो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन ने लिए हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोगों ने। ठीक है, तो हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि उनकी गैलरी के फ़ोटोज़ उनके पास होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, हमने कुछ फ़ोटो जो है वो हाइड, मतलब जो फोल्डर होते हैं प्रोटेक्टेड फोल्डर्स वगैरह, कुछ फाइल लॉकर वगैरह, उसमें रख रखे थे, तो क्या हमारे पास जो है हमारे जो फ़ोटोज़ हैं उनके पास वो पहुंच गए होंगे, प्राइवेट फ़ोटोज़? तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आपने हाइड कर रखी हैं तो मैंने ऐसा अभी तक कोई भी, मेरे पास ऐसा कोई भी ना कॉल आया ना किसी का मैसेज आया जिसने मेरे को ये बताया हो कि उनके प्रोटेक्टेड फोल्डर की फ़ोटो फर्जी लोन एप्लीकेशन के पास पहुंच गए हों। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये हमारी व्हाट्सअप की चैट रीड कर सकते हैं? तो ये चैट भी रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप ओपन थोड़ी ना कर पाएंगे आपका। आपके मोबाइल की मान लीजिए इन्होंने परमिशन ले ली, जैसे कि आपके डेटा की, मतलब और एक्सेस ले लिया आपके मीडिया स्टोरेज का। ठीक है, तो ये आपका ऐसा नहीं है कि आपका व्हाट्सएप रीड कर सकते हैं। हाँ, एक प्रकार से आपका व्हाट्सएप रीड किया जा सकता है। आपके फ़ोन पर एक OTP सेंड करेंगे आपके नंबर से, और
वो जो OTP आएगी उससे व्हाट्सअप लॉगिन कर लेंगे कहीं और जगह पर, क्योंकि ये आपके मैसेज तो रीड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैसेज में आप जो भी बात कर रहे हैं वो ही रीड कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके व्हाट्सअप मैसेज इनक्रिप्टेड होते हैं, उसको रीड ये नहीं कर पाते हैं। खैर, तो ये बात हो गई व्हाट्सअप मैसेजेज की, और जो नॉर्मल मैसेज होते हैं वो ये रीड कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमने इनको पेमेंट कर दिया तो कम से कम इनके जो जाल है उससे तो बाहर निकल जाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। इनको पता चल जाएगा कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टी मिलेनियर हो, आप इन्हें पेमेंट करते रहोगे तो ये दोबारा से फिर एक लिंक सेंड करेंगे आपके नंबर पर और फिर आपसे पेमेंट की डिमांड करेंगे। आप बोलोगे मैंने पेमेंट कर दिया है, तो बोलेंगे नहीं हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आया है, ये जो हम आपको लिंक दे रहे हैं यहाँ पर पेमेंट करो, अगर नहीं करोगे तो हम आपकी एक गंदी फोटो बनाएंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर कर देंगे या वायरल कर देंगे। भाई लोग परेशान होते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। दोबारा से फिर कुछ दिनों बाद आपके एक छोटा सा अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, 2-4 हज़ार रुपये का, या जितने का आपको पहले लोन प्रोवाइड करा था सेम उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर ये आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। अब आपको लगेगा कि यार वो तो पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका ही तो वो पेमेंट मांग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए अगर आपको ये 5,000 का लोन प्रोवाइड कराते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपसे 10,000 रुपये की डिमांड करेंगे। 5,000 रुपये ये प्रोसेसिंग फ़ी और पता नहीं किस किस चार्जेस के नाम पर खा जाएंगे, ठीक है। तो गलती मत कीजिएगा, इनको कोई रीपेमेंट आपको नहीं करना है। अब आपको करना क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले जाना है आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर एक कंप्लेंट आपको रजिस्टर करानी है और कंप्लेंट में आपको प्रॉपर लिखवाना है कि मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, धोखे से मैंने इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। जो भी आपके साथ मतलब प्रॉब्लम हो रही है वो सारी आपको उस कंप्लेंट में लिखानी है। नियर बाई पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन आप साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, वो भी नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। अगर आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी पता होता है इन स्कैम्स के बारे में, ठीक है। तो आप चाहो तो वहाँ पर जाकर भी इनकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में मतलब तीनों में से आप किसी भी जगह कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, चाहे ऑनलाइन करा दो, वो ऑटोमेटिकली आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक भेज दी जाती है। अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ पर भी करा सकते हो जाकर, या फिर आपके नियर बाई कोई पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ पर भी करा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उनकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है, तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर करा दीजिएगा, ठीक है। वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, उसमें वो नंबर प्रोवाइड मत कराइएगा कंप्लेंट में जिस नंबर से आपने लोन ले रखा है, और वो क्यों मत प्रोवाइड कराइएगा ये मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में आपको कंप्लेंट की जो कॉपी है वो अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा देना है और अपने सभी जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है सबको सेंड कर देना है। सबको बता देना है मेरा फ़ोन हैक हो गया है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ऐसा करने से कोई वो मैसेज करना बंद थोड़ा ना कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल बंद कर देंगे। वो 1 या 2 बंदों के पास आपका मैसेज भेजेंगे, आपका फ़ोटो भेजेंगे और उनसे बोलेंगे क्या इस व्यक्ति को पहचानते हो। उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ से उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो 2-1 और कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ से भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इनके पास पूरे दिन ऐसा कोई फ्री टाइम तो है नहीं कि आपके पीछे ही लगे रहें। इनके पास और भी लोग हैं जिनको ये परेशान करते हैं और जिनसे बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है। और भी इनके ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि इनकी जाल में फंसे हुए हैं, तो ये उनके पास कॉल्स वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। आपको कुछ समय के लिए जो है अपनी रिकवरी लिस्ट में से हटा देंगे। फिर क्या होगा, आपके पास कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगी। फिर इनको 1-2 दिन बाद ध्यान आएगा कि इस व्यक्ति के पास दोबारा कॉल करके देखते हैं, तो फिर ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका नंबर आपको अपना नंबर करना होगा स्विच ऑफ, व्हाट्सअप करना होगा परमानेंट बंद। तो ना तो ये आपसे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर रहे होंगे, ना आपके नंबर पर कोई कॉल जा रहा होगा, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, व्हाट्सअप पर मैसेज डिलीवर्ड हो नहीं रहे होंगे। ये अल्टीमेटली परेशान होकर कॉल्स वगैरह करना कर देंगे बंद। 2-4-5 दिन देखेंगे, उसके बाद कॉल्स आना बंद हो जाएंगे। और आपसे मेरी मतलब निवेदन है कि नंबर अपना कम से कम 20 से 25 दिन बंद रखिएगा, जिससे कि ये आपसे कांटेक्ट ही ना कर पाएँ। इनडायरेक्टली आपको किसी आपके कांटेक्ट में कॉल करके आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो और अगर भेजेंगे भी कोई मैसेज या कोई भी किसी प्रकार का फ़ोटो भेज भी देंगे तो सबको पता ही होगा कि आपका फ़ोन जो है हैक हो चुका है, क्योंकि आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, ठीक है। सिंपल आपको ये काम करना है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको एक जगह पर कंप्लेंट और रजिस्टर करानी है, वो है RBI का सचेत पोर्टल। RBI के सचेत पोर्टल में आपको कंप्लेंट इसलिए रजिस्टर करानी होती है क्योंकि RBI तक भी आपको अपनी ये बात पहुंचानी होती है कि इस नाम से जो है लोन एप्लीकेशन जो है वो फ़िलहाल अभी वर्क कर रही है, ठीक है। तो आपको बहुत ही जो है मतलब ज़रूरी है ये कि आपको RBI के सचेत पोर्टल में भी कंप्लेंट करानी चाहिए, ठीक है। हालांकि कई बार सचेत पोर्टल पर मैं देखता हूँ OTP का इशू रहता है, तो वेट कर लीजिएगा। अगर जब OTP आती है तो कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिएगा, ठीक है।
तो ये तो हो गई बात फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने की। कुछ दिन नंबर बंद रखिएगा, उसके बाद दोबारा चालू कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपके पास कॉल्स वगैरह आना बंद हो चुकी होंगी। ठीक है। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमें OTP की आवश्यकता पड़े, मान लो बहुत सारी जगह बैंक में भी नंबर लगा होता है, तो आप कुछ समय के लिए सिम जो है इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी OTP लीजिए और फिर से सिम को निकाल दीजिए। ठीक है। तो ये एक तरीका है इनसे बचने का। और बिल्कुल भी इनको रिपेमेंट मत कीजिएगा। जैसे ही आपको पता चलता है एप्लीकेशन 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती है, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, ना इनका कोई लोन एग्रीमेंट लेटर है, ना सैंक्शन लेटर है, आपको बिल्कुल भी इनका रिपेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, जितनी भी जेन्युइन एप्लीकेशन है, जैसे कि जिनकी NBFC होती है, इनकी बैंक होती है, जिनका लोन सिविल में शो करता है, ऐसे सभी लोन एप्लीकेशन को आपको समय पर रिपेमेंट करना है। ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो फर्जी के चक्कर में असली का पेमेंट करना बंद कर दो। ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा, हमेशा टाइम पर रिपेमेंट कीजिएगा अगर आपने किसी जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और मैंने बहुत सारे जेन्युइन एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, नावी, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू। तो आप चाहें तो वहाँ पर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। ठीक है। एक और आपको जरूरी बात बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप चैनल पर ज्वाइन बटन को प्रेस करके चैनल की मेंबरशिप परचेज करके भी मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो भी मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, इसमें से ट्रू बैलेंस और ब्रांच पर अगर आप मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ट्रू बैलेंस से आपको लेवल अप लोन से 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से प्राप्त हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़िएगा अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।